तारीख की सबसे कदीम और हल ना होने वाली पहेलियों में से एक इजिप्शियन पिरामिड्स हैं। बहुत से स्कॉलर्स और साइंसदान आज भी परेशान हैं और हैरत का इजहार करते हैं कि आखिर बगैर किसी जदीद टेक्नोलॉजी के इतने बड़े पिरामिड्स को आखिर कैसे तामीर किया गया और कैसे इतने भारी भरकम पत्थरों को एक दूसरे के ऊपर पिन पॉइंट एक्यूरेसी से रखा गया होगा। 4500 साल गुजर जाने के बावजूद आज भी अपनी असल हालत में मौजूद हैं। तकरीबन ऐसे 118 पिरामिड्स दरियाफ्त किए जा चुके हैं। इनमें से सबसे बड़ा और मशहूर पिरामिड द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा है। इसे किंग खुफू ने अपने लिए बनवाया था। इस पिरामिड की ऊंचाई 481 फीट है। 23 लाख लाइमस्टोन के ब्लॉक से इसे बनाया गया था। हर एक ब्लॉक का वजन 2.5 टन के बराबर है। इस पूरे पिरामिड का वजन तकरीबन 60 लाख टन से ज्यादा है। अगर आज के दिन तक की सबसे बड़ी इमारत बुर्ज खलीफा का वजन देखें तो ये सिर्फ 5 लाख टन है। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा दुनिया के 7 अजायबात में से एक अजूबा माना जाता है और ये वाहिद अजूबा है जो कि काफी हद तक अपनी असल हालत में मौजूद है। इस पिरामिड की बुनियाद तकरीबन 13 एकड़ जमीन पर फैली हुई है। इजिप्टोलॉजिस्ट तहकीक के दौरान ये बात जानकर हैरान रह गए कि हजारों साल पहले इस पिरामिड के देव हेकल स्ट्रक्चर को आजकल के मॉडर्न कंपस जैसी दुरुस्तगी से शुमाल की जानिब खड़ा किया गया था। इसके अलावा पिरामिड की बुनियाद के लेवल को भी बिल्कुल बराबर रखा गया था। इतनी बड़ी इमारत की बुनियाद की ऐसी बराबर दुरुस्तगी आजकल के दौर में लेजर लेवलिंग सिस्टम के जरिए ही मुमकिन है। पिरामिड की तामीर में इस्तेमाल होने वाली तकनीकों ने बेशुमार सालों से मौरखीन और साइंसदानों को हैरान और परेशान कर रखा है। आमतौर पर जो अंदाजा लगाया जाता है इसके मुताबिक तांबे की छीनियों का इस्तेमाल करते हुए दूर की कानों से बड़े बड़े पत्थरों को तराश कर यहाँ लाया गया और गीली मिट्टी के जरिए इन पत्थरों को खींचकर, घसीटकर या धकेल कर इस पोजीशन में उठाया जाता था। उनकी नकलो हरकत पानी पर कश्ती के जरिए की जाती थी। पिरामिड्स के करीब साइंसदानों को पानी की मौजूदगी के सबूत और कश्तियों की बाकियात भी मिली हैं। शायद हजारों साल कबल इस जगह पर पानी की झीलें मौजूद थीं जहाँ आज पिरामिड्स मौजूद हैं। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा को तामीर करने के लिए 20 से 30 हजार मजदूरों ने काम किया था और ये काम 24 घंटे लगातार जारी रहता था। इस पिरामिड को तामीर करने के लिए 20 साल का अरसा लग गया था। आर्कियोलॉजिस्ट के मुताबिक इनमें से हर कोई गैर हुनरमंद मजदूर नहीं था। बहुत सारे इंजीनियर्स, पत्थर काटने वाले और आर्किटेक्ट्स भी शामिल थे जिन्हें ये बखूबी मालूम था कि किस काम को कैसे करना है। इस काम की शायद इन्हें अच्छी खासी तनख्वाह भी दी जाती थी। पिरामिड्स बनाने के लिए हमेशा दरियाए नील से मगरिब की जानिब सिमत का तयन किया जाता था क्योंकि कदीम मिस्रियों का यह अकीदा था कि मगरिब मौत की सिमत है, मशरिक जिंदगी की सिमत है। इसलिए तमाम अहराम, मकबरे और कब्रिस्तान वगैरह दरिया नील के मगरबी जानिब थे और जबकि तमाम जिंदा लोगों के शहर दरिया नील के मशरकी जानिब थे। पिरामिड्स यानी अहराम मिस्र क्यों बनाए गए? कदीम मिस्री पहली तहजीबों में से एक थे जिन्होंने बाद की जिंदगी पर यकीन किया था। उनका ख्याल था कि मौत के बाद इंसान की जिंदगी खत्म नहीं हो जाती बल्कि असल जिंदगी मौत के बाद शुरू होती है। ये अहराम ताकतवर बादशाह अपने मकबरा के तौर पर बनवाया करते थे ताकि मरने के बाद इनकी लाश को ममीफाई करके पत्थर के ताबूत के अंदर उनके खजाने के साथ दफन कर दिया जाए। कदीम मिस्री जो आला दर्जे पर थे अक्सर मौत के वक्त अपनी कीमती चीजें अपने साथ ले जाना चाहते थे ताकि अपनी अगली जिंदगी में इन्हें कोई तकलीफ ना हो और वो लुत्फानंदोज हो सके। सोने, चांदी, कांसी के जेवरात और हीरे जवाहरात अजीम मकबरों के अंदरूनी हिस्सों में बादशाह की लाश के ताबूत के साथ दफन कर दिए जाते थे। मगर हैरान कुन तौर पर जब द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा के अंदर किंग खुफू का ताबूत खोला गया जो कि ग्रेनाइट का एक ही पत्थर को काट कर बनाया गया था तो वह बिल्कुल खाली था। न किंग खुफू की लाश मिली और ना वो खजाना जो किंग खुफू की लाश के साथ रखा गया था। इस मिस्ट्री ने साइंसदानों और आर्कियोलॉजिस्ट को हैरत में डाला हुआ है। जब इन अहराम मिस्र को तामीर किया गया उस वक्त इनका रंग सफेद था। वक्त के साथ साथ चूना खत्म होता गया और इनका रंग पीला हो गया। इस तरह इन पिरामिड के टॉप पर चमकदार पत्थर लगाए गए थे जिससे सूरज की रोशनी रिफ्लेक्ट होती थी। अहराम कई किलोमीटर दूर से नजर आ जाया करते थे और दूसरा फायदा ये था कि पिरामिड्स के अंदर का दर्जा हरारत 20 डिग्री सेल्सियस तक रहता था। यूं रेगिस्तानी इलाका और गर्मी होने के बावजूद इन पिरामिड्स के अंदर का टेम्परेचर नॉर्मल रहता था। किंग खुफू का ताबूत जो कि पिरामिड ऑफ गीजा के अंदर से मिला था इतना बड़ा है कि पिरामिड्स की तामीर के बाद रखना मुमकिन नहीं था। लिहाजा साइंसदानों का ये मानना है कि ये ताबूत पिरामिड्स की तामीर पहले अंदर रख दिया गया और इसके ऊपर पिरामिड बना
बनाया गया होगा। इसके अलावा पिरामिड्स के हवाले से एक और मिस्ट्री जो बताई जाती है, अगर आप रात को आसमान पर गौर करें तो आपको 3 स्टार बिल्कुल लाइन में नजर आएंगे, जो कि बिल्कुल एक लाइन में होंगे। इन्हें मिस्र के फिरौन और कदीम मिस्री अपना खुदा समझते थे। अगर आप गौर करें तो ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा के साथ 2 और पिरामिड्स मौजूद हैं। अगर आप देखें तो तीनों पिरामिड्स इन तीनों स्टार से बिलतरतीब एक साथ वाक़ई हैं, और एक वक्त ऐसा आता है कि तीनों स्टार पिरामिड्स के ऊपर बिल्कुल टॉप पर दिखाई देते हैं। दोस्तों, पिरामिड्स के बारे में आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।